नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद परंतु 13 दिसंबर के पहले है। यानी कि 9 पढ़ सकता है, 10 को हो सकता है, 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है। भाई 8 के बाद 13 के पहले है। और उसकी बहन नताशा को याद है कि उनके पिता का जो जन्मदिन है 9 दिसंबर के बाद और 14 दिसंबर के पहले, यानी कि 10 को हो सकता है, 11 को हो सकता है, 12 को हो सकता है और 13 को हो सकता है। तो भैया उनके संगीता को ये लगता है कि इतनी तारीख में हो सकता है और उसके बहन को लगता है इतनी तारीख में हो सकता है। तो इन दोनों में भैया 3-3 डेट कॉमन है। यार अगर 3-3 डेट कॉमन है तो हम लोग कैसे एक डेट का पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना। यानी कि यहाँ पर सिंपल सा कहेंगे भैया आंकड़े जो है आपके अपर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। और जबकि ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ चुका है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं, आपको सिंपल सा आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जवाब दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो कह रहा है वो करते हुए चले जाइए कि यदि बीते हुए कल के पहले का दिन जो है बृहस्पतिवार था। अब देखो ये मान लो टुडे है, ये क्या हो गया आपका टुडे है, ये आपका बीता हुआ कल हो गया। इसके पहले दिन क्या था भैया आपका बृहस्पतिवार था। यानी कि इस दिन क्या आपका थर्सडे है, THU लिखते हैं, थर्सडे है। तो आपसे पूछा जा रहा है रविवार को कौन सा दिन होगा। तो भैया ये थर्सडे, तो ये आपका फ्राइडे हो जाएगा और ये आपका सैटरडे हो गया। यानी कि अगर आज सैटरडे है तो आने वाला कल, यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है, आने वाला जो कल होगा वही तो संडे होगा, वही तो रविवार होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर आपके जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि फॉर PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram @dearguruji। तो आप लोग यहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि वही सेम तरह का क्वेश्चन है कि बीते हुए कल के पहले का दिन जो है रविवार था। अब देखिए भैया आज है, ये टुडे हो गया, और बीते हुए कल ये आपका यस्टरडे हो गया, ये आपका उसके पहले दिन क्या हो गया, संडे हो गया। ये तो कह रहा है ना। तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या है, तो संडे, मंडे, ये आपका हो गया ट्यूसडे। तो आने वाला कल क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे हो जाएगा। और इसके बाद का दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बृहस्पतिवार सोच रहे थे या जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। भाई दर्पण में देखने पर 4:40 दिख रहा है, तो सही समय क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको सिंपल सा बता चुका हूँ कई बार। 11:60 में से दर्पण प्रतिबिंब, अगर आपसे मिरर इमेज पूछा जाए तो 11:60 में से घटा देना है जो आपका यहाँ पर दिया गया है। 4:40 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 60 में से 40 गया 20, 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा। तो 7:20 ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक याद हो गया ना, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब बोला जाए तो 11:60 में से वो आंसर जो है आपका पूछा गया है उसको घटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल सा देखिए, 1 अक्टूबर से लेकर के अगर हम देखें 1 नवंबर के बीच में कुल कितने दिन पड़ते हैं, तो मुझे पता है 31 का महीना होता है अक्टूबर, तो कुल आपके 31 दिन पड़ेंगे। 31 दिन का मतलब होता है क्या, एक्स्ट्रा डेज निकालो। एक्स्ट्रा डेज निकालना मैंने आपको सिखाया है ना। एक्स्ट्रा डेज इसको नहीं पता है उनके लिए सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। इसको 7 से, जो ये आपके दिन आते हैं ना, इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते हैं क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर 7 दिन बाद वही सेम डे रिपीट हो जाता है, तो जितना शेषफल बचता है वही एक्स्ट्रा डे आता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 3 शेषफल बचा, यानी कि एक्स्ट्रा डे कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, तो रविवार में सिंपल सा 3 दिन क्या करना है, ऐड कर देना है। तो रविवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा सर। रविवार में अगर हम लोग 3 दिन ऐड करते हैं तो सोमवार, रविवार में 3 दिन ऐड करना है ना, तो रविवार में हम लोग 3 दिन ऐड करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, बुधवार हो जाएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यहाँ पर जितने भी लोग बुधवार जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
क्लियर है सभी को? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भैया 1 मिनट रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 7 कह रहा है कि 26 जनवरी 2008 से लेकर के 15 मई 2008 के बीच में कुल कितने दिन होंगे। कैसे निकालेंगे कुल दिन भाई? 26 जनवरी 2008 है। अब जनवरी 2008 से यहाँ पर 2008 इसलिए दिया गया है कि हम लोग पता कर सकें कि भैया जो फरवरी है वो आपका कितने का महीना है। तो 2008 है तो आपका एक लीप ईयर है। लीप ईयर में बताइए फरवरी कितने का होता है? 29 का होता है। तो पहले जनवरी में देखो 26 जनवरी 2008 से स्टार्ट किया गया ना, तो जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे सर? जनवरी में आपके 6 दिन हो जाएंगे भाई। अगर 26 जनवरी से यहाँ पर बोला गया है ना के बाद, 26 जनवरी 2008 के बाद तो बोला नहीं गया, से बोला गया है, यानी कि 26 जनवरी को भी लेंगे। तो 26 को अगर हम लेंगे तो देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31 टोटल कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जनवरी में 6 दिन हो गए। मार्च में, फरवरी की बात करते हैं तो 29 दिन हो जाएगा। मार्च में आपका 31 दिन होता है। अप्रैल में आपका 30 दिन होता है। मई में अगर देखा जाए तो सिर्फ 15 मई तक जाना है, तो प्लस 15 कर देंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो 5, 1, 6, 9, 6, 15, 6, 21, यानी कि आपका टोटल जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? 111 दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 111 दिन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? आई होप सभी को ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिन से पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा। आने वाले 2 दिनों के बाद अगर क्या आता है भैया? शुक्रवार आता है, तो आज का दिन क्या हो जाएगा? ये आपका टुडे हो गया, समझिएगा, टुडे हो गया। आने वाले 2 दिनों के बाद यानी कि यहाँ पर क्या है? फ्राइडे है भाई। 2 दिनों के बाद ना, आने वाले 2 दिन, उसके बाद क्या है? फ्राइडे है। तो आज का दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका थर्सडे हो गया, ये आपका वेडनेसडे हो गया, बीच में क्या आ गया? यहाँ पर आज का दिन हो गया क्या? ट्यूसडे हो गया। तो क्या कह रहा है कि बीते कल से 2 दिन पूर्व, बीते कल से यानी कि बीता कल आपका ये हो गया, इसके 2 दिन पहले यानी कि इसके 2 दिन पहले आपका ये वाला दिन पूछा जा रहा है, सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी कि ट्यूसडे, या आपका क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, या आपका संडे हो जाएगा। तो संडे के पहले क्या आता है? आपका सैटरडे आता है। तो यहाँ पर सैटरडे जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। देखो इस तरह से फिगर बना के करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, आप लोग गलत नहीं करोगे। जोड़ने घटाने का मैं आपको सीन बताऊंगा तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत गलती करके आ जाओगे। तो जोड़ने घटाने का सीन हटाओ। सिंपल से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, इसी मेथड का यूज अगर आप लोग पेपर में करोगे तो आपका समय बचेगा। सेकंड चीज़, आप लोग कभी गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि बस स्टैंड से लेकर पटना के लिए बस हर 30 मिनट बाद चलती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है और अगली बस 9:35 पर जाएगी। तो बताइए कि पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को किस समय दी थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करना, सिंपल सा आपको रूल यूज करना है कि मुझे पता है कि हर 30 मिनट पर, हर आधे घंटे पर बस जाती है और 10 मिनट पहले पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस जो है 10 मिनट पहले चली गई है, तो अगली बस जो है 9:35 पर आएगी। 9:35 पर अगली बस आएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बताइए पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी किस समय दी थी। तो अगर ये बताओ अगली बस 9:35 पर जाएगी तो इसके पहली वाली बस कब गई होगी? 9:05 पर। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया? मुझे पता है कि हर 30 मिनट बाद बस चलती है ना, तो यानी कि आधे घंटे पहले एक बस गई होगी, 30 मिनट पहले एक बस गई होगी। और यहाँ पर कह रहा है कि पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है, यानी कि 10 मिनट पहले। ये जो समय है पूछने के 10 मिनट पहले का समय है, यानी कि पूछा कब गया होगा? 9:15 पर आपका जो है पूछा गया होगा, तभी तो 10 मिनट पहले चली गई। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं 9:15, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो बताइए पिछले कल से पहले कौन सा दिन था। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कल के बाद का दिन ये आपका टुडे हो गया, इसके बाद ये कल हो गया, इसके बाद का दिन आपका क्या हो गया? संडे हो गया। तो पिछले कल से पहले कौन सा दिन था? तो पिछला कल आपका ये हो गया, इसके पहले कौन सा दिन होगा? तो ये संडे है, तो ये सैटरडे, ये आपका फ्राइडे, ये आपका थर्सडे। थर्सडे के पहले आपका क्या आता है? वेडनेसडे आता है, और वेडनेसडे आपका क्या पता है? बुधवार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बुधवार, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान हो जाता है इस तरह से लगाने से, आपको जोड़ने घटाने से थोड़ी फुर्सत मिल जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था। समझो भैया, प्रशांत जो है अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है, उसका जन्म जो है 2013, यदि वर्ष 2013 में प्रशांत 25 वर्ष का है तो उसका जन्म कब हुआ था। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो 2013 में अगर प्रशांत की एज 25 वर्ष है, यानी कि उसकी जो एज है 1988 में हुई होगी ना। ये तो आप लोग घर बैठ के भी लगाते रहते हो ना। 2013 में भैया 25 साल का है ना, 25 साल घटा दो सीधे 2013 में से, तो कितना आ जाएगा आपका 1988 आ जाएगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि इसकी बहन के बारे में यहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितने कोण घूमती है। समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। एक घड़ी में घंटे की जो सुई है 12 घंटे में कितना कोण घूमेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समझिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है। अब जो घड़ी में घंटे की सुई होती है 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब है 360 अंश का कोण बनाएगी। इसी तरह अगर हम लोग मिनट की सुई की बात करते हैं और सेकंड की सुई की बात करते हैं, तो मिनट की सुई जो है 1 घंटे में पूरा 360 अंश का कोण बनाती है, और जो सेकंड की सुई होती है वो 1 मिनट में 360 अंश का कोण जो है बनाती है। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था तो उस महीने में कुल कितने सोमवार थे। अब समझो भैया 25 अगस्त को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो 26 को क्या होगा, 26 को आपका फ्राइडे हो जाएगा। 27 को आपका क्या हो जाएगा, 27 को आपका हो जाएगा क्या सैटरडे। 28 को आपका हो जाएगा संडे, और 29 को आपका हो जाएगा सोमवार। अब हमको सोमवार से ही मतलब है, तो बताओ सर 29 के बाद कोई सोमवार पड़ेगा इस महीने में? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 29 के बाद 2 दिन और बचता है, उसके बाद फिर अगला महीना आ जाएगा। तो 29 के पहले क्या पड़ता है सर, 29 के 7 दिन पहले आएंगे तो एक और सोमवार पड़ेगा। इसके 7 दिन पहले आएंगे तो एक आपका और सोमवार पड़ेगा, 15 ही तो हो जाएगा, 7 5 12। इसके 7 दिन पहले आएंगे तो एक और सोमवार पड़ेगा, और इसके 7 दिन पहले आएंगे यानी कि 1 तारीख को एक और सोमवार पड़ेगा। तो टोटल कितने सोमवार हो गए, 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार और आपके 5 सोमवार। तो भैया उस महीने में कुल कितने सोमवार पूछे गए थे, तो यहाँ पर 5 जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा है, जितने भी आपको जो भी पूछा जाए इस तरह पहले उस दिन पे पहुँच जाओ, फिर उसमें से 7 घटाते जाओ, 7 जोड़ते जाओ, आपको आइडिया जो है अपने आप लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। अब 31 दिन का एक महीना है, समझिएगा 31 दिन का एक महीना है, अंतिम दिन जो है आपका क्या है, मंगलवार है। अंतिम दिन जो है आपका यानी कि 31 तारीख को आपका क्या है, मंगलवार है। तो आपसे पूछा गया है 16 तारीख को क्या होगा। तो एक सिंपल सा चीज़ निकालो कि 31 से 16 के बीच में कुल कितने दिन का गैप है, इसको घटा दो। तो 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, यानी कि 15 दिन का गैप है। अब 15 दिनों में आप लोग एक्स्ट्रा डे निकालोगे अगर आप लोग, तो एक्स्ट्रा डे का मैंने रूल बताया था कि 7 से क्या करना है, भाग देना है। 7 दूनी 14, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। एक्स्ट्रा डे कितना आ गया सर आपका, एक्स्ट्रा डे आपका 1 आ गया। अगर एक्स्ट्रा डे 1 आ गया, यानी कि अगर 31 तारीख को क्या था, मंगलवार था, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, तो 1 एक्स्ट्रा डे आया था तो 1 दिन पीछे चले जाओ, तो 16 तारीख को आपका क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान होता है इस क्वेश्चन को लगाना यहाँ से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, सोमवार, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा आपको और डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप लोग सिंपल सा डियर गुरुजी कैलेंडर सर्च करोगे तो 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले 2-3 क्या मैंने 7-8 वीडियो बना रखे होंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। किसी ना किसी वीडियो में आपको बेसिक्स जो है देखने को, सीखने को, कैलेंडर के, क्लॉक के, हर चीज़ की जो बेसिक्स हैं सीखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है कि 15 बजे एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है। तो 15 बजे का मतलब होता है 3 बजे होता है, और 3 बजे हमेशा आपको याद रखना है इनके बीच का कोण 90 अंश होता है। तो आपको इसमें सिंपल सा कुछ ज़्यादा लॉजिक, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाना है। तो यहाँ पर 90 अंश जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 बजे का मतलब 3 ही बजे तो होता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 2010 और 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी थी। अब बताओ, 2010 आपका एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में आपके 365 दिन होते हैं। 2012 कैसा दिन है, लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो इन दोनों वर्षों में कुल दिनों की संख्या पूछेगी, तो जोड़ लीजिए 6 5 11, यानी कि 731 आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं 731, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को लगाने की सिंपल सा ये चीज़ याद रखो कि 1 जनवरी 2012 से लेकर के 1 जनवरी 2013 में हम लोग किसकी फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, किस साल की फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, ये साल वाली 2012 वाली फरवरी क्रॉस कर रहे हैं। और 2012 आपका क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। जब सेम डे से सेम डे पर जाते हैं, कोई वर्ष क्रॉस करते हैं और लीप ईयर क्रॉस करते हैं, तो अगर सोमवार है, लीप ईयर है, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। लीप ईयर क्रॉस करने में 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यानी कि सोमवार में 2 दिन ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। और अगर कोई नॉर्मल ईयर होता, यानी कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दिया होता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1 जनवरी 2013 को अगर आपका बुधवार है, क्या दिया गया है, अगर आपका दिया गया है बुधवार, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होता तो हम लोग 2013 की फरवरी क्रॉस कर रहे हैं, ये आपका एक नॉर्मल ईयर है, तो सिर्फ एक दिन ऐड करते, तो बुधवार में एक दिन ऐड करते तो आपका बृहस्पतिवार आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन 2 दिन ऐड किया सोमवार में, तो आपका बुधवार आ गया। 2 दिन क्यों ऐड किया, क्योंकि आपका एक लीप ईयर था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वर्ष के डॉट महीने में 30 दिन होते हैं। तो एक वर्ष के कुल कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका एक अप्रैल में होता है, एक आपका जून में होता है, एक सितंबर में होता है, एक आपका नवंबर में होता है। यानी कि टोटल 4 आपके ऐसे महीने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 4 आपके ऐसे महीने हैं जो कि आपके 30 दिन वाले होते हैं। इसके अलावा 5 आपके ऐसे महीने हैं, 5 नहीं 7 आपके ऐसे महीने हैं जो आपके 31 दिन वाले हैं। ठीक है, सॉरी 6 आपके ऐसे महीने जो कि आपके 31 दिन वाले हैं, और एक आपका ऐसा महीना जो आपका 28 और 29 दिन वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 मिनट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 कह रहा है कि 6 बजे, 18 बजे का मतलब होता है 6 बजे। अब इतना तो आपको सभी को पता ही होगा कि 18 बजने का मतलब क्या होता है, 20 बजने का मतलब क्या होता है। तो 18 बजे घड़ी में कितने का कोण बनेगा, तो 18 का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, और सीधी का मतलब क्या होता है, कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं 180, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि फरवरी माह में होते हैं। तो भैया फरवरी माह में आप सभी को पता है कि 28 से 29 दिन होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिएगा। 1 जनवरी 2008, अब एक चीज़ बताओ यार, मैं सिंपल सा आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो आप लोग बताओ 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। 2009 को कौन सा दिन होगा, हम 2 दिन आगे चले जाएंगे। अब कहोगे 2 दिन क्यों जाएंगे आगे, क्योंकि 2008 है आपका एक लीप ईयर है। जब लीप ईयर की 1 फरवरी को क्रॉस करते हैं तो हम लोग 2 दिन एक्स्ट्रा जाते हैं, तो 1 जनवरी 2009 को आपका बुधवार हो जाएगा, बुधवार ही तो होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि 31 दिसंबर 2008, यानी कि इस 1 जनवरी 2009 से एक दिन जस्ट पहले, तो बुधवार के एक दिन जस्ट पहले क्या आ जाएगा, मंगलवार आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है मंगलवार, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2010 को रविवार था तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सिंपल सा हमको इस बार पीछे आना है ना। अब दोनों में कोई भी नॉर्मल लीप ईयर नहीं है, 2010 ना तो लीप ईयर है ना तो 2009 लीप ईयर है, तो एक दिन का डिफरेंस होगा। तो एक दिन पीछे आने का मतलब क्या हो गया, रविवार में एक दिन पीछे आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी माह की 30 तारीख को 5वां शनिवार है। अब 30 तारीख को भैया कौन सा शनिवार है भाई, 5वां शनिवार है। 5वां क्या है आपका, सैटरडे है। तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। अब एक चीज़ बताओ सर, 30 तारीख को 5वां शनिवार पड़ रहा है, उसका प्रथम दिन पूछा गया है, यानी कि महीना सिंपल सा आपका 31 का होगा। चलो 31 का ना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। 7 दिन पहले आओगे 23 तारीख, 7 दिन पहले आओगे तो आपका कितना तारीख, 16 तारीख आ जाएगा। 7 दिन पहले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अभी मैं क्यों आ रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। 7 दिन पहले आएंगे तो कितना आ जाएगा सर, आपका 9 आ जाएगा। फिर 7 दिन पहले आएंगे तो आपका 2 तारीख आ जाएगा। तो 2 तारीख को भी आपका क्या है, सैटरडे है, क्योंकि भैया हर 7 दिन पे वही सेम डे आता है। तो 2 तारीख को सैटरडे है, तो पहला दिन कौन सा हो जाएगा सर, संडे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का
अंतिम दिन नहीं होगा। शताब्दी का यहाँ पर बोला गया कौन सा दिन जो आपका अंतिम दिन नहीं होगा। तो शताब्दी का मतलब समझते हो ना आप लोग। शताब्दी का बेसिकली मतलब क्या होता है भैया? शताब्दी का मतलब होता है जैसे 2000 बोल दिया, 100 200 हो गया, 300 हो गया, 2000 हो गया, 2400 हो गया, 2100 सन 2100 हो गया, सन 1900 हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन नहीं होगा। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है हमेशा याद रखिएगा, या तो बुधवार हो सकता है, या तो आपका शुक्रवार हो सकता है, या तो आपका रविवार हो सकता है। ठीक है, बुधवार, शुक्रवार या तो आपका रविवार हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा दिन जो है आपका शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो भाई याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर शताब्दी में और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चार्ट बना देता हूँ। चार्ट आप लोग याद रखिएगा कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आप लोग को डाउट जो है नहीं होंगे, मैं आपको लिख दे रहा हूँ जिससे क्लियर रहेगा कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर अंतिम दिन जो मंगलवार नहीं हो सकता है। ठीक है, मंगलवार नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपका बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है, थर्सडे नहीं हो सकता है, और इसके अलावा आपका सैटरडे नहीं हो सकता है। तो ये 3 दिन नहीं हो सकते हैं, यानी कि सैटरडे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा दिन हो सकता है? तो आपका वेडनेसडे भी हो सकता है, आपका फ्राइडे भी हो सकता है, और आपका संडे भी हो सकता है। तो ये 3 चीज़ याद रखिए, ये 3 दिन आपके हो सकते हैं, ये 3 दिन आपके नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था सर कौन सा दिन हो सकता है। देखिए आपका वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे हो सकता है। तो वेडनेसडे यहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि किसी साधारण वर्ष के कौन से 2 महीने समान होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखा था, 0-336। यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, और जिसको फॉर्मूला नहीं भी याद होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ना बहुत मतलब ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ना, ये कोड बहुत सारे जगहों पर यूज होता है। आप सिंपल सा DAGUJI, अगर आप लोग DAGUJI कैलेंडर सर्च करोगे तो एक वीडियो आएगा जिस पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं। उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको वहाँ पर इस कोड का यूज, असली यूज जो है समझ में आ जाएगा। तो 0-336 146 250 35। तो यहाँ पर ये होता है जनवरी का कोड, ये आपका फरवरी का कोड होता है, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, ये अगस्त का, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का, ये नवंबर का, ये आपका दिसंबर का कोड होता है। ये फॉर नॉर्मल ईयर, जैसे यहाँ पर साधारण वर्ष की बात कर रहा ना, ये नॉर्मल ईयर की बात होती है। और अगर हम बात करते हैं लीप ईयर में, तो लीप ईयर में सब कुछ सेम होता है, बस आपका ये जनवरी का, फरवरी का कोड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर 6 और 2 हो जाता है, और सारे कोड जो आपके सेम होते हैं। ठीक है, ये 2 कोड जो आपका 0 है 6 होता है, यहाँ पर 3 है आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि साधारण वर्ष के कौन से 2 महीने समान हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन से 2 महीने, अप्रैल जुलाई, पहले ऑप्शन से यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। अप्रैल जुलाई दिया गया, तो देखो अप्रैल का कोड कितना है, 6 है, जुलाई का कोड भी 6 है। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, अप्रैल और जुलाई का जो महीना है आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल और जुलाई में यहाँ पर देखा जाए तो समान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर और देखा जाए तो जनवरी अक्टूबर देखा जाए तो नहीं होगा भाई। इसके अलावा और जो दिया गया, अब जनवरी अक्टूबर कब बराबर हो सकता है, जब लीप ईयर की बात होती। ठीक है, जब लीप ईयर की बात होती तब हो जाता है जनवरी और अक्टूबर, लीप ईयर की अगर हम बात होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि परसों सोमवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। अच्छा, मतलब पीछे वाला दिया गया है, फ्यूचर वाला पूछा जा रहा है। तो ये आपका टुडे हो गया। तो भैया परसों आपका क्या था, सोमवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। भाई सोमवार के बाद अगर मंगलवार बुधवार आएगा ना, तो परसों कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है शुक्रवार, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके जस्ट बाद एक और क्लास होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पॉलिटी स्पेशल होगा या ज्योग्राफी स्पेशल, किसी एक का हो सकता है, तो नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग उस पर क्लिक करके जरूर आइएगा। ये क्लास जैसे ही खत्म होगी उस क्लास में जरूर आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विजय पटना शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 4 दिन पहले आ गया है। यानी कि भैया शुक्रवार को पहुंचा,
तो उसको बेसिकली आपको कब पहुंचना था, 4 दिन पहले आ गया है ना, उसको किस दिन पहुंचना था, 4 दिन पहले आने का मतलब क्या है, शुक्रवार में 4 दिन ऐड कर देंगे भैया, शुक्रवार में 4 दिन ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, सिंपल सा अगर आप लोग लगाओगे तो 4 मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो भैया शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, उसको मंगलवार को आना था। पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है कुछ और पूछा गया हो। यदि वह अगले सोमवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद या पहले पहुंचता, अगले सोमवार को, भाई शुक्रवार को है, अगले सोमवार को पहुंचता, यानी कि भैया उसको मंगलवार को पहुंचना था, अगर सोमवार को पहुंचता तो तभी वो 1 दिन पहले पहुंचता, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है 1 दिन पहले, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला वो 4 दिन पहले आ गया है, यानी कि उसको मंगलवार को आना था। यदि वह अगले सोमवार को पहुंचता है, यानी अगले सोमवार को पहुंचा है, तब भी तो 1 दिन पहले आ गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि रीना का जन्म सोमवार को हुआ है तो संतोष का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो सिंपल सा एक चीज़ समझो, संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है, संतोष और विनोद का ये हो गया। संतोष की बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह से कोई मतलब वाली बात नहीं है, सेम मतलब जैसे मैंने आज सोमवार को पैदा हुआ हूँ तो आज के 75 सप्ताह बाद भी सोमवार ही होगा, उससे कोई डिफरेंट नहीं है। तो रीना का जन्म अगर आपका सोमवार को हुआ है तो संतोष का भी जन्मदिन आपका कब होगा, सोमवार को ही होगा। सिंपल सा मुझे पता चल गया, संतोष का जो जन्म है आपका सोमवार को हुआ है, तो आपसे यहाँ पर संतोष का ही जन्म पूछा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो 525 दिया गया था इससे कोई मतलब ही नहीं निकला यहाँ पर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे थे ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि शंकर अपनी बहन से मिलने पहली बार सुबह 7:10 पर आया, दूसरी बार 7:20 पर आया, और तीसरी बार जो है 7:40 पर आया, और चौथी बार भैया आपका जो है 8:10 पर आया। तो फिर वह कब मिलने आएगा, कोई पैटर्न सा चल रहा है भैया। 7:10 पहले 7:10 पे आया, फिर 10 मिनट बाद आया, फिर देखा जाए तो 20 मिनट बाद आया, फिर देखा जाए तो 40 20 60 30 मिनट बाद आया। तो अगला कितने मिनट बाद आएगा सर, 40 मिनट बाद आएगा। एक पैटर्न सा यहाँ पर चल रहा है, तो वह फिर कब आएगा सर, इसमें 40 मिनट जोड़ देंगे तो 8:50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 8:50, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है नेक्स्ट वीडियो का, उस पर क्लिक कीजिए और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आ जाइए। बहुत ही मज़ेदार जो है होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, तो फटाफट आप लोग उस क्लास में आ जाइए। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग हमें टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर फटाफट जा करके फॉलो कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।